खुश रह सके। एंड प्रेगनेंसी में हैप्पी रहना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक विच जीएससी मेक्स श्योर कि हम रहे हैप्पी, स्ट्रेस फ्री। सर मेरे को जीएससी के बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया था, और उन्होंने मुझे फोर्सफुली ज्वाइन किया था कि तुम ये सेशन अटेंड करो, 99 वाला वर्कशॉप, और देखो क्या है कैसा है। मुझे नहीं मालूम था, और जब मैंने आपका ये इंट्रोडक्शन वर्कशॉप ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो ट्रांस था वो सुनकर एक ही दिन में मेरे कमर का, पीठ का दर्द एक ही बार में सब गायब हो गया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया ये सब, तो वो मुझे बोले कि तुम क्यों सोच रही हो, फिर ज्वाइन कर लो। तो मैंने तभी ज्वाइन किया था। मैं मेरे फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में थी वो टाइम पे। और उसके बाद मैं डेली ट्रांस सुनती थी, सब कुछ करती थी, तो मुझे बहुत, मेरा मतलब पूरा दिन का जो थकान है, रिलैक्सेशन है, जरा सा भी दर्द है, कमर का दर्द, पैर का दर्द, जो भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, जो हमें झेलना ही पड़ता है, वो मुझे आपके ट्रांस की वजह से कभी फील नहीं हुआ। 9 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए, पता नहीं चला। मुझे फिफ्थ मंथ में आपका जीएससी ज्वाइन करने से पहले ही मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था। और डॉक्टर्स ने मुझे, उससे पहले मैं फुल टाइम बेड रेस्ट पे ही थी। मुझे बिल्कुल वॉकिंग चलना फिरना सब कुछ मना था। मैं फुल प्रेगनेंसी मेरी बेड रेस्ट पे ही निकली। और सिक्स्थ मंथ में मुझे ये बताया गया था कि मेरे बेबी का आयोटा जो होता है हार्ट में, हार्ट का वेसल विच सप्लाइज द प्योर ब्लड जो पूरे पेट, वो नैरो है, विच कैन कॉज प्रॉब्लम टू माई बेबी। तो मैं तभी जीएससी फॉलो करती थी। मैंने धीरे धीरे उसके बारे में अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट किया। जैसे आप बताते हैं, जो हमारे पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं वो हमारे को सब कुछ हासिल कराते हैं। मैंने यस। अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट किया। शायद मेरे अफर्मेशंस ने काम करना थोड़ा स्लो किया, बट किया उन्होंने काम। सेवेंथ मंथ से पहले मुझे डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब आपकी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हमको कभी भी करनी पड़ सकती है। आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और प्लस आपका बेबी का हार्ट का भी प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम इश्यूज हुआ तो बेबी को अफेक्ट हो सकता है, बेबी की ग्रोथ में। तो अराउंड 27th वीक था सर, मुझे ना स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिए थे बेबी के लंग मेच्योरिटी के लिए और सब कुछ। एंड इट वाज लाइक के डॉक्टर वाज लाइक कि जितने हफ्ते आप वीक्स आपके निकल जाए उतना अच्छा है। कुछ बोल नहीं सकते हम कब निकलेंगे। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अफर्मेशंस अबाउट दैट कि नहीं, आई विल कंप्लीट माय 9 मंथ्स, आई विल कंप्लीट माय 9 मंथ्स। डॉक्टर बोले नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस नहीं है। मेरे घर में मेरी फैमिली एवरीवन वाज लाइक कि तुम्हारी तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, तुमको इतना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, प्लस बेबी को भी प्रॉब्लम है। आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है, देखेंगे जो होगा तभी। हम, मैं अभी से कुछ भी क्यों बोलूं कि नहीं होगा। वाई शुड आई से नो टू एनीथिंग, है ना। मैं हमेशा पॉजिटिव रही, और मैंने हमेशा अफर्मेशंस लिखे कि नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और मेरे बेबी का हार्ट जब वो बाहर आएगा एकदम ठीक हो जाएगा। मेरे प्रेगनेंसी में ही ठीक हो जाएगा उसका हार्ट, मतलब जब वो वूम में है तभी ठीक हो जाएगा। सर मिराकुलसली मेरी 8th मंथ के स्कैन में मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हारे बेबी का आयोटा अभी काफी नॉर्मल हो चुका है। इतना नॉर्मल हो चुका है कि तुम शायद कुछ भी प्रोसीजर, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जस्ट वी हैव डिटेक्टेड इट, वी विल कीप द बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। तो वी वर लाइक सो रिलैक्स्ड, मैं और मेरे हस्बैंड के यस माय अफर्मेशंस वर्कड। ऐसे ही सडनली 8th मंथ में सर एक दिन मेरा ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप हो गया। इट शूटेड अप टू 140, 110। एंड डॉक्टर ने तुरंत हमको बोला कि तुम कोविड टेस्ट करा लो, अगर आज सेटल नहीं हुआ तो तुम्हें, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, सी सेक्शन करके बेबी को डिलीवर करना पड़ेगा। मैं तो घबरा गई थोड़ी स्टार्टिंग में। फिर मैं दिन भर जब मैं बेड पे रेस्ट कर रही थी, मैं अपने मन में सिर्फ यही बोलती जाती, नहीं मेरा ब्लड प्रेशर इज, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आई कंप्लीट माई टर्म, आई कंप्लीट माई टर्म। और सर विद इन 3-4 आवर्स मेरा ब्लड प्रेशर सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। सब मेरे घर पे इतना डर चुके थे कि नहीं नहीं आज तो जाना पड़ सकता है, ये है। एंड आई वाज सो रिलैक्स, मैं आपका ट्रांस सुन के इतना रिलैक्स हो गई। आई वाज लाइक कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ डोंट वरी, अपन पूरा टर्म कंप्लीट करके ही बेबी को लाएंगे, ऐसे नहीं लाएंगे। एंड 37th वीक में, अराउंड 37th वीक में मुझे नॉर्मल लेबर पेन स्टार्ट हो गए।
जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए, एवरीवन सब मेरी फैमिली में वापस, अरे तेरा नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो। बट सर, आई डिलीवर्ड माय बेबी नॉर्मली, इतने ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम में भी। इवन माय डॉक्टर वाज शॉक्ड कि तुमको इतना ब्लड प्रेशर है तो भी तुम इतना लेबर पेन कैसे सहन कर रहे हो। दे इवन ऑफर्ड मी कि तुम पेनलेस डिलीवरी ले लो, दे गिव सम इंजेक्शन ना। तो आई सेड नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई विल बेयर द पेन फॉर माय बेबी, आई विल नॉट टेक दैट इंजेक्शन। आपको जो हमारा 9th मंथ का ट्रांस है डिलीवरी के लिए, उसका कुछ हेल्प हुआ? हाँ सर, डेफिनेटली मैं वो सुनती थी, इसी के लिए मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं पेन सहन कर लूंगी, मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन वगैरह कुछ भी, आई विल हाँ। बेयर द पेन एंड आई वांट टू फील द पेन, के जो भी थोड़ा हो ज्यादा हो, मुझे मेरे बेबी को फील करना है पेन के साथ जब वो आए। आई डोंट वांट एनी ग्रेट, इंजेक्शन। आई हैड दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ योर ट्रांसफर, रियली ग्रेट। कि आपका ट्रांस था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था। और मेरे डॉक्टर्स इतना, मेरे डॉक्टर एक्चुअली सर हुआ क्या, माय डॉक्टर वाज ऑन लीव एंड देयर वाज अनदर डॉक्टर, और वो मुझे इतना डांट रहे थे कि तुमको ब्लड प्रेशर है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग सो। आई वाज लाइक नहीं, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद माय डॉक्टर वाज लाइक, यू वर सो पॉजिटिव इन द लेबर रूम एंड ऐसा, यू नो। तो दैट वाज द कॉन्फिडेंस आई गॉट थ्रू जीएससी। वाह। जीएससी इज वेरी हेल्पफुल। उसके ग्रुप, उसके बाद हमें जो ग्रुप में से हेल्प मिलती है, इतनी सारी लेडीज रहते हैं हमारे साथ, सेम प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं, ये है वो है, प्लस वो क्रिएटिविटी करने का टाइम मिलता है, और इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ये करें, इज वेरी हेल्पफुल। ऐसे ये ही बॉर्न होने के बाद सर, मेरा बेबी फर्स्ट डे पे ही मेरे मतलब मैं तो दूसरे हॉस्पिटल में थी, ही वाज अंडर ऑब्जर्वेशन। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो मेरी मैंने उसको जैसे ही बुलाया ना, वो मेरी पूरी आवाज सुन के इधर उधर देखने लग गया कि मैं किधर हूँ, मैं किधर, मतलब वो मेरे उसके डैड किधर है। फिर जब मैं 2 दिन बाद गई तो उसने मुझे भी देखा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम जैसे ही लेबर रूम में ही मुझे जब मेरा बेबी दिखाया था, मैंने उसको मेरी उंगली दी थी तो उसने तुरंत मेरी उंगली ग्रैब कर ली अपने हाथ वाह, से, वाह। तुरंत। तो वो डॉक्टर भी वहां पे शॉक थे कि इतना छोटा बच्चा इतना जल्दी कैसे, मतलब जस्ट बॉर्न बेबी इतना रिएक्शन कैसे दे सकता है। और वो इतना एक्टिव था कि वो डे 2 पे ही अपने आप पूरा ऐसा एक साइड पे रोल हो, जब ये 10 डेज का था ना तो इसको निमोनिया हो गया था, तो ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड अगेन। तो जब ये हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो 2 डेज ही वाज लिटिल डल बिकॉज ऑफ द मेडिसिन एंड एवरीथिंग। बट व्हेन ही बिकेम एक्टिव, सिस्टर्स वर लाइक कि हम आपके बेबी को 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ सकते। आपका बेबी को 1 मिनट अकेला छोड़ा ना तो इधर रोल करता है, उधर रोल करता है, आ, पुश कर करके ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है। तो 8 days, मैं, वाओ, फैंटास्टिक। वो डॉक्टर मुझे बोल रहे कि देखो आपके बेबी के आजू बाजू हमको कितना सब कुछ लगाना पड़ता है ताकि वो हिले ना। वो इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है कि हम उसको 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ सकते जरा देर भी। एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक, थैंक गॉड मैंने, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जीएससी ज्वाइन कर सकी, और आज मेरा बेबी इतना एक्टिव है। देयर वर अदर बेबीज आल्सो इन एनआईसीयू, बट कोई भी बेबी इतना एक्टिव नहीं था। सिस्टर भी बोली कि बहुत कम बेबीज हमको ऐसे देखने मिलते जो इतने एक्टिव हो, इतने 10 डेज 11 डेज के बेबीज इतने एक्टिव हो। वाओ। अभी भी, अभी भी उसको गोदी में लिया तो उसको ऐसा पुश कर करके वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसको फिंगर दिया तो वो बैठने की कोशिश करता है। ही इज वेरी एक्टिव सर। ग्रेट। तो ये आपका पहला बेबी था? इट्स अ यस फर्स्ट सर, बेबी? ऑल तो ऑल मुझे थैंक्स टू बताइए। यू सर। यस, 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 थैंक यू वेरी मच। सोचिए, आपके पहले प्रेगनेंसी के 5 महीने, आपने तो 5 महीने में ज्वाइन किया, शायद आपकी जगह पे दूसरा कोई होता, इवन यहाँ पे भी लोग है वो सोचेंगे कि मेरे अभी 2 ही महीने बचे हैं, 1 ही महीना बचा है, या 3 महीने बचे हैं, तो क्या करे। आपने डिसीजन लिया। सपोज अगर मतलब पहले 5 महीने का जो आपका जर्नी था, जहाँ पे कुछ भी डिसिप्लिन नहीं था, कुछ भी रूटीन नहीं था, और रिमेनिंग जो 4 महीने थे वहां पे पूरे डिसिप्लिन और शेड्यूल था, एक रूटीन था, और उस वजह से आपने ये रिजल्ट पाए, तो क्या इन दोनों में क्या अंतर था? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सर बिफोर एंड आफ्टर? बहुत डिफरेंस है सर। मैं मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा था कि आई वॉज अंडर टू मच ऑफ स्ट्रेस। मैं बहुत, देयर वर प्रॉब्लम्स इन माय फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़ा, ड्यू टू दैट मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। और मतलब मैं काम डाउन नहीं कर पाती थी, मैं बहुत हाइपर हो जाती थी, बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी।
और रिलैक्स नहीं कर पाती थी बिल्कुल, जैसा सब बोलते कि खुश रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, खुश रहना चाहिए, मेरा माइंड नहीं डाइवर्ट होता था। और फिर जब मैंने जीएससी ज्वाइन किया तो आपका ट्रांस सुनना, एक्टिविटीज करना, मेडिटेशन करना, ब्रेन जिम करना, उन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ा। इतना फर्क पड़ा कि इट वाज लाइक ओ, अगर ये शायद मैंने पहले कर लिया होता तो उतने महीने भी नहीं जाते, बट नेवरदलेस जो है उसमें बेस्ट करके रहो, ऐसा यस इज वेरी हेल्पफुल। आज हम हमारे बेबीज, आज हमने, हमको शायद जो हमारी मम्मियों से नहीं मिला या नहीं दे पाए या जो भी था, आज हम वो हमारे बच्चों को जीएससी के थ्रू दे सकते हैं। उनका इतना एक्टिव होना एट द मतलब बॉर्न होते ही उनका एक्टिव होना, और हमारी प्रेगनेंसी में आज सर, पहले जमाने में ऐसा होता था कि इतना स्ट्रेस और इतना सब कुछ नहीं होता था, तो इट वाज इजियर टू रिमेन हैप्पी, बट आज के जमाने में इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस यस, बहुत बड़ी बात कही आप। बहुत डिफिकल्ट है कि हम खुश रह सके, एंड प्रेगनेंसी में हैप्पी रहना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई थिंक, विच जीएससी मेक्स श्योर कि हम रहे हैप्पी, स्ट्रेस यस फ्री, हम रहे। क्योंकि सर एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे साथ वो जीएससी का जो ग्रुप रहता है हमारे साथ ट्राइमेस्टर वाइज, उसमें जितनी भी लेडीज हैं वो सब उसी, बोलते हैं ना, सब उसी बोट में सवार हैं। यस तो हमें हमारे साथ इतना सारा सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट। तो अगर कुछ हो भी जाता है, वी जस्ट टॉक टू देम ऑन ग्रुप या फिर चैट पे, तो हम वो चीज 10 मिनट में हम भूल जाते हैं, और वो हमारे लिए इतनी रिलैक्सिंग हो जाती है। वी एंड अप डूइंग मोर एक्टिविटीज। प्लस आपका ट्रांस, वो ट्रांस सर, लिटरली देयर वर टाइम्स जब मैं दिन में एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार ट्रांस सुनती थी। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम रहा है पहले से, तो कभी मुझे हेडेक होता था ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी मैं जा रही हूँ अभी 1 घंटा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं ट्रांस सुन रही हूँ। तो ही वाज लाइक ओके ठीक है, क्या होगा उससे? मैंने बोला ये होगा कि मेरा सर दर्द आधे घंटे में बिना दवाई के चला जाएगा, मैं ट्रांस सुनूंगी तो। और वो होता था सर मेरे साथ कि मेरा हेडेक है सर, यस मतलब मेरे बैक में पेन है, ये है, मुझे काफी रिलीफ मिलता था उससे। तो ये सब चीजें हम चाहे चाहे जितना करें उतना हम खुद से नहीं कर सकते, और हमारे पास एक एक मार्गदर्शन है आपके थ्रू कि हम ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं जीएससी के थ्रू। प्लस उसमें बीच में इतने सारे आप जो सेशंस रखते हो, डाइट के सेशंस है, मैम मंगल मैम के सेशंस है, गायनेकोलॉजिस्ट के सेशंस है, योगा सेशंस है। मैं तो सर सच्ची आपको बताऊं, मैंने तो योगा सेशंस अटेंड नहीं किए, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एटलीस्ट मैं नहीं कर पाती तो दूसरे जो हैं जो कर सकते हैं वो कर पाते हैं। बिकॉज मुझे अलाउड नहीं था सर, बिकॉज ऑफ माई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने मुझे ना बोला था। बट स्टिल आई वाज लाइक काश मैं कर पाती, काश मैं कर पाती, काश मैं कर पाती। बट इतने सारे सेशंस होने के वो इतना हेल्पफुल है। प्लस वो फन एक्टिविटीज जो हर वीक होती थी, उसमें भी बहुत मजा आता था। तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, और हमें हमारे इतने ब्यूटीफुल टाइम में, जो कि हमारे लिए आजकल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस अराउंड अस, वो हमें फील कराने के लिए कि यस वी हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग इन अस, एंड वो हमें, मतलब हमें खुश रहना चाहिए उसके लिए, ताकि वो आगे जब इस दुनिया में आए तो वो खुश रहे। और वो रियली सिर्फ हम ग्रेट। जीएससी के थ्रू ही हमें मिल सकता है। आज आज सर हम खुद से चाहे जितना कर ले नहीं हो सकता, बट अगर आप बोलते हैं ना, एक हमें हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने वाली बात है, आप हमारे लिए वो कर रहे हैं कि आप हाथ पकड़कर हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ऐसे रहो तो आप ऐसे खुश रहोगे, और जो आज बहुत डेफिनेटली। जरूरी है, यस यस जो यस, आज थैंक बहुत। यू। तो मैं रियली सबको थैंक यू। ये जरूर बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जैसा आप बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट, सर हम हजारों रुपए दवाई में और इसमें खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। उससे बेटर है कि थोड़े से पैसे यहाँ खर्च करके हम अगर ये ज्वाइन करेंगे तो जितने हजारों हम दवाई में खर्च करेंगे वो हमारे सेव हो जाएंगे। वाह, यस, थैंक यू वेरी मच उपासना।